हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइस समीर। तो फ्रेंड्स आज बात करते हैं लोहे के कूलर और प्लास्टिक के कूलर में कौन सा कूलर जल्दी खराब होता है, किसकी लाइफ कम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक के कूलर की। देखिए प्लास्टिक के कूलर की जो लाइफ है ना, उसकी बॉडी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें यह नहीं कह सकते कि प्लास्टिक का कूलर जल्दी खराब होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा प्लास्टिक का कूलर अगर आपने धूप में रखा तो उसकी लाइफ बहुत कम है, क्योंकि धूप अगर उस पर पड़ेगी तो जो प्लास्टिक होती है वो चटक जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए प्लास्टिक के कूलर धूप में आप यूज नहीं कर सकते हो, बाहर नहीं रख सकते हो। इनको इंडोर ही यूज किया जाता है अगर आपको इसकी लाइफ ज्यादा बढ़ानी है, ये ध्यान रखिएगा। इंडोर जब आप यूज करते हो तो इसका एक माइनस पॉइंट ये रहता है, जब भी आप किसी भी कूलर को, चाहे वो लोहे का हो चाहे प्लास्टिक का हो, आपके रूम के अंदर जो भी हवा होगी ना उसी को वो सर्कुलेट करके आपको देगा, जिससे कि उमस क्रिएट होगी। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपको जो ठंडी हवा मिलनी चाहिए वो ठंडी हवा नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके लाइफ की। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं, प्लास्टिक के कूलर की लाइफ जो है ना बॉडी की, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं मोटर की बात करूं तो डिपेंड करता है कि मोटर कौन सी भरवाई है। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना कि कूलर कौन सा जल्दी खराब होता है, प्लास्टिक का या लोहे का, तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डिपेंड करता है उसकी मोटर पर। जी हाँ, जो एग्जॉस्ट लगाया है, जो किट लगाई है, उस पर डिपेंड करता है कि कूलर की लाइफ क्या रहेगी। आपने जो किट लिया है वो कॉपर में भरा हुआ है या एल्युमिनियम में भरा हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। जो बाइंडिंग हुई है वो कैसी हुई है, हल्की वायर में बाइंडिंग हुई है या भारी वायर में बाइंडिंग हुई है। तो फ्रेंड्स मोटर की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर कि उन्होंने कैसा माल डाला हुआ है, कितनी वायरिंग में उसकी फिलिंग की हुई है मोटर की। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपका कंपनी के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी कैबिनेट पे। अगर फ्रेंड्स प्लास्टिक की बॉडी की बात करें तो प्लास्टिक की बॉडी पानी से तो खराब होने वाली होती नहीं, चाहे खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो। तो फ्रेंड्स इसकी बॉडी तो सालों साल चलती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है जब ये पुराना हो जाता है कूलर, जब काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है तो जो इसमें फिटिंग होती है, नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, वो सारे जंग पकड़ लेते हैं अगर आप इसका मेंटेनेंस नहीं करते हो तो। और मोस्टली ज़्यादा लोग मेंटेनेंस नहीं करते, वो एक बार लाते हैं, पानी भरते हैं, यूज़ करते हैं, फिर जब इसमें कोई खराबी आती है, जब वो खोलने बैठते हैं नट बोल्ट को तो वो खुलते ही नहीं है, क्योंकि वो जाम हो चुके होते हैं। फिर या तो प्लास्टिक टूटती है जिस कैबिनेट में उसकी किट फंसी है या कोई बोल्ट फंसा है, या फिर वो खुलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन आती है। इसलिए प्लास्टिक की बॉडी उसकी लाइफ बहुत है, लेकिन सम टाइम जब इसमें खराबी आती है तो ये चेंज ही करना पड़ता है, क्योंकि ये इसके नट बोल्ट खुलते नहीं है, जाम हो जाते हैं। अब बात करते हैं लोहे के कूलर की। तो फ्रेंड्स लोहे के कूलर में एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि ये लोहे का होता है। लोहा जो है पानी के साथ में जल्दी गलता है, उसमें जंग जल्दी लगती है, तो इसलिए इसमें प्राइमर करके रखना पड़ता है, पेंट करके रखना पड़ता है, कई सारे खर्चे आ जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसको आप आउटडोर यूज़ करते हो। जी हाँ, जब आप इसको आउटडोर यूज़ करते हो तो इसमें से आपको ठंडी हवा ही मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि आपने जब इसको बाहर लगाया है, रूम के जो बाहर का क्लाइमेट होता है तो उसकी हवा को खींच के, आपको फ्रेश हवा को खींच के फिर वो आपको अंदर ठंडी हवा प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि इसको आउटडोर यूज़ कर सकते हो, ठंडी हवा ले सकते हो। प्लास्टिक के कूलर से ज़्यादा ठंडी हवा इससे ले सकते हो, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है, आउटडोर रखा हुआ है। तो इसकी अगर कैबिनेट की बात करें तो जो प्लास्टिक के कूलर की कैबिनेट होती है उससे कम कैबिनेट इसकी चलती है, क्योंकि इसमें पानी भरा जाता है ना, जब इसमें जल्दी जंग लगती है और लोहा जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स कूलर की बॉडी की लाइफ के मामले में प्लास्टिक के कूलर की बॉडी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करती है और लोहे कूलर की बॉडी कम सर्वाइव करती है। अगर हम बात करें मोटर की, जो इसके अंदर किट लगी है या एग्जॉस्ट लगा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मोटर जो होती है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि किस कंपनी ने किस हिसाब से मोटर भरी है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखकर ये नहीं कह सकते कूलर को कि प्लास्टिक के कूलर की मोटर ज़्यादा सर्वाइव करेगी, लोहे की कूलर की मोटर ज़्यादा सर्वाइव करेगी, ये नहीं कह सकते। ये जब भी आप कह सकते हो कि जब आपको पता हो कि इस कंपनी ने इस कूलर में मोटर डाली है, इस कंपनी ने इस कूलर में मोटर डाली है। क्योंकि फ्रेंड्स मोटर का बहुत बड़ा झमेला होता है। बहुत से लोग एल में मोटर भरते हैं, एल मतलब एल्युमिनियम में मोटर भरते हैं, बहुत से लोग कॉपर में मोटर भरते हैं, लेकिन रेट भी उसी हिसाब से मोटर के होते हैं, किट के होते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए आप कोई कूलर लेते हो तो उसमें मोटर का सबसे बड़ा रोल होता है। मोटर अगर अच्छी क्वालिटी में भरी हुई है, अच्छे वायर में भरी हुई है, तो आप इसको ले सकते हो। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको पता चल गया होगा कि
किस कूलर की लाइफ किस हिसाब से ज़्यादा होती है। अगर आप प्लास्टिक की बॉडी की बात करें उसकी लाइफ तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप लोहे के कूलर की बात करें उसकी लाइफ कम होगी बॉडी की, लेकिन वो ठंडी हवा आपको ज़्यादा देगा प्लास्टिक के कूलर से, क्योंकि वो बाहर रखा जाएगा। वहीं अगर आप बात करें मोटर की, तो फ्रेंड्स मोटर कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, किस कंपनी ने किस हिसाब की मोटर डाली है और आपने सस्ती मोटर डलवाई है या महंगी मोटर डलवाई है, उसमें क्या भरा हुआ है, एल्युमिनियम भरा हुआ है या कॉपर भरा हुआ है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसलिए कभी भी आप कूलर लेके आइए तो दुकान वाले से पूछिए जो मोटर भरी हुई है ये एल में है या कॉपर में, वो खुद आपको बता देगा अगर सही दुकानदार होगा तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।